पहली साइंस फिक्शन फ्रैंकनस्टाइन द मॉडर्न प्रॉमिथियस मेरी शेली की किताब थी जो 1818 में शाये हुई थी। इस कहानी ने अपने वक्त से कई दहाइयां पहले शाये होने के बाद लातादार थिएटर और सिनेमा के लिए मॉडल के तौर पर काम किया। साइंस का एक जिंदा, सांस लेने वाला, खौफनाक नतीजा फ्रैंकनस्टाइन है। ये मजमून जिद्दत तराजी की नौयत के बारे में एक अहम मसला पेश करता है। क्या कुछ सिर्फ इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि ये मुमकिन है? स्विट्जरलैंड के साइंसदान फ्रैंकनस्टाइन अलिफाक मस्नूई इंसान बनाने के मिशन पर हैं। वो इसके नेगेटिव इफेक्ट को मद्देनजर रखे बगैर तरक्की करता है और नताइज खौफनाक हैं। ये अक्ली जमीन पार करने के बाद बिलाखिर फ्रैंकनस्टाइन के खानदान का शिकार करता है। फ्रैंकनस्टाइन 200 साल बाद भी मुतअद्दिद अहम इखलाकी मसाइल उठाता है। अकीला थिएटर की ये लाजवाल क्लासिक परफॉर्मेंस बेखौफ और दिलचस्प है। कहानी कुछ इस तरह है। रॉबर्ट वॉल्टन ने अपनी बहन मार्गरेट को लिखे गए खतूत में बताया है कि किस तरह उनकी न्यूयॉर्क मुहिम दौरान बर्फ में फंस जाते हैं और किस तरह एक दिन वो दौर से एक देवकामत शख्सियत देखते हैं। अगले दिन विक्टर फ्रैंकनस्टाइन, एक पुरस्कार अजनबी, इसके साथ शामिल होता है। विक्टर ने रॉबर्ट वॉल्टन को अपनी जिंदगी की कहानी के बारे में बताया कि किस तरह वो न्यूयॉर्क पोल के इतने करीब पहुंच गया। स्विट्जरलैंड में विक्टर फ्रैंकनस्टाइन का बचपन महफूज है क्योंकि इसके 2 छोटे भाई और मोहब्बत करने वाले वालिदैन होते हैं। एक छोटी सी यतीम लड़की एलिजाबेथ को विक्टर की मां ने एक घर दिया है और वो इसके साथ एक खास रिश्ता उस्तवार करता है। विक्टर एक मुतजस्सिस मिजाज का मुजाहरा करता है और ख़ास तौर पर किसी भी साइंसी चीज़ में दिलचस्पी रखता है। विक्टर की मां बीमार हो जाती है और मर जाती है। इसकी आखिरी ख्वाहिश ये है कि विक्टर और एलिजाबेथ शादी करें। विक्टर जर्मनी में इंगलस्टार्ट यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करे जाता है जहां वो जिंदगी की इब्तिदा में दिलचस्पी पैदा करता है। वो 2 साल तक एक इंसान को तख्लीक करने और जिंदा करने के अपने मकसद की पैरवी करता है। वो इस दौरान अपने दोस्तों और अहल खाना को नज़रअंदाज करता है और उसके नतीजे में बीमार हो जाता है। विक्टर एक बेऐब इंसान पैदा करने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन इसकी तख्लीक करदा बहुत बड़ी मखलूक दरअसल मुतअद्दिद लाशों के टुकड़ों पर मुश्तमिल है जो इसने से चोरी किए हैं। विक्टर आखिरकार इस मखलूक को जिंदा करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि ये कितना खौफनाक है तो वो इसे छोड़ने का फैसला करता है, इस यकीन के साथ कि ये इसकी गफलत से कुदरती तौर पर ख़त्म हो जाएगा। विक्टर का सबसे अच्छा दोस्त हेनरी कलवाल तेजी से बीमार होता है। दोनों एक साथ इटली जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि विलियम, विक्टर का छोटा भाई, सबसे छोटा फ्रैंकनस्टाइन, अफसोसनाक तौर पर मर गया है जब वो विक्टर के घर वापस जाने के लिए तैयार हैं। खानदान के एक काबिल एतमाद मुलाजिम जस्टिन मोर्टिस को उसकी मौत का जिम्मेदार ठहराया गया है, लेकिन विक्टर ने देखा है कि वो जाए वारदात के करीब बिजली से रोशन हो रहा है। अगरचे वो विलियम के इंतकाल की हकीकत से वाकिफ हैं, लेकिन वो ये भी समझता है कि कोई भी उनकी नाकाबिल यकीन कहानी को कबूल नहीं करेगा। विलियम और जस्टिन सबसे पहले विक्टर की ख्वाहिश के सामने झुक जाते हैं जब मासूम जस्टिन पर मुकदमा चलाया जाता है और इसे फांसी दी जाती है। मुजरिम विक्टर खुद ही स्विस पहाड़ी इलाकों में दाखिल होता है जहां वो आखिरकार मास्टर की तरफ भागता है। वो ये जानकर हैरान रह जाता है कि इसकी तख्लीक न सिर्फ जिंदा है बल्कि बोलने की ताकत भी रखती है। इस बारे में तफसील से आगे बताता है कि किस तरह वो एक इमारत में दलेसी खानदान के साथ खुफिया तौर पर रह रहा है। न सिर्फ वो ज़बान सीख रहा है बल्कि तारीख, जोग्राफिया, मजहब और सकाफत जैसी दीगर चीज़ें भी सीख रहा है। वो खुफिया तौर पर घरेलू फ्राइज अंजाम देकर फैमिली को पैसे वापस देता है। वो अचानक अपने आप को घर वालों के सामने जाहिर करता है, लेकिन वो इससे इतने खौफजदा हैं कि वो एक बार फिर भाग जाता है। वो हर इस शख्स से तकाबली सलूक हासिल करता है
जिससे वो मिलता है और तन्हा और अलग थलग हो जाता है। मास्टर उससे यह तस्लीम करने का मुतालबा करता है कि वो इसकी तन्हाई और गम का जिम्मेदार है। विक्टर मास्टर की जवाबी कार्रवाई को अपने खानदान के बाकी अफराद को नुकसान पहुंचाने से रोकने के बदले इसकी जिंदगी भर के शरीक हयात बनने के लिए एक खातून साथी फराहम करने पर राजी होता है। विक्टर हेनरी को बर्तानिया के सफर पर अपने साथ ले जाता है और उसकी वजह नहीं बताता। विक्टर दोनों के अलग होने के बाद मास्टर की साथी बनाने के अपने वादे को पूरा करने के लिए अलग थलग हो जाता है। यहाँ तक कि प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद भी वो अचानक अपने अमल के नताइज का एहसास करता है और इस तख्लीक को तबाह कर देता है। मूनस्टर, जो पूरे वक्त विक्टर का ताक़ुब कर रहा है, गुस्से में है। वो विक्टर की शादी की शाम वापस लौटने का अहद करता है। हेनरी को गुस्से और इंतकाम की वजह से मास्टर ने मार दिया। विक्टर स्विट्जरलैंड वापस आ जाता है और एलिजाबेथ गमगीन हो जाती है। शादी के बाद वो अपने हनीमून पर चले जाते हैं। विक्टर का मानना है कि आज रात वो रात है जब मूनस्टर उसे मार देगा, क्योंकि उसे मास्टर की धमकी याद है, लेकिन मास्टर एलिजाबेथ को मार देता है। विक्टर के वालिद जो कुछ हुआ है ये जानने के बाद दिल बर्दाश्ता होकर चल बसे। विक्टर को ज़हनी तनज़्ज़ुली का सामना करना पड़ता है। जब वो ठीक हो जाता है तो वो मजिस्ट्रेट को बताता है कि क्या हुआ था, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं किया जाता है। विक्टर इस बात को तस्लीम करने के बाद मास्टर के पीछे जाने का फैसला करता है कि उसे खुद ही इस मसले को हल करना होगा। आर्कटिक में उतरने से पहले वो पूरे यूरोप में उसका ताक़ुब करता है, जहां वाल्टर ने इसे बर्फ पर पाया। वाल्टर ने एक बार फिर अपनी बहन के खुतूत में ये कहानी बयान की है। वो उसे बताता है कि किस तरह विक्टर आखिरकार थकावट और सर्दी की जद में आने से मर जाता है। वो ये भी बयान करता है कि किस तरह वो विक्टर के केबिन में मास्टर को तलाश करता है, इसके नुकसान और गम के लिए गमगीन होता है। मास्टर बज़ाहिर अपनी जान लेने के इरादे से वाल्टन को बर्फ पर छलांग लगाने और आर्कटिक रात में गायब होने से पहले अपनी तकलीफ के बारे में बताता है।